आज का जो वचन का भाग है हमारे सामने वो है निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय और उसका 16वां पद। निर्गमन 20 का 16। 10 आज्ञाओं की श्रृंखला को हम जारी रखते हुए आज हम 9वें आज्ञा को सीखेंगे। निर्गमन 20 का 16 इस प्रकार से लिखा है, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। तो यह नवा, जैसे हमने कहा, नवी आज्ञा है जो परमेश्वर हमें इन 10 आज्ञाओं के अंतर्गत दे रहे हैं। तो हम लगभग इसके आखिर में पहुंच चुके हैं और एक आज्ञा है और यह सूची समाप्त हो जाएगी। जब हम इस नवी आज्ञा को देखते हैं, नवी और 10वीं आज्ञा की एक विशेषता है जो हिंदी बाइबल में नहीं मिलती। हिंदी बाइबल में से जो प्रचार करते हैं बहुत सीमाओं में बंध जाते हैं। अगर आप अंग्रेजी देखेंगे या मूल भाषा में देखेंगे, वहाँ एक शब्द है पड़ोसी। नवी और 10वीं आज्ञा में 16वें और 17वें आयत में पड़ोसी शब्द आएगा, लेकिन यहाँ हिंदी में तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना है। तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना है। अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है खास, लेकिन शब्दों में जरूर एक परिवर्तन है। तो विशेषकर पड़ोसी के संदर्भ में, या हम जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ हमारा दैनिक लेना देना है, जो हमारे चारों तरफ बसे हुए हैं, उन लोगों के साथ विशेषकर हमें किस प्रकार से रहना है, वो हम इन 2 आयतों में सीखते हैं। और जैसा हिंदी में इसका अनुवाद किया गया, केवल उन पड़ोसियों के संग नहीं, किसी के संग भी हमें उस प्रकार का आचरण रखना है। लेकिन क्योंकि जिनके साथ हम हर रोज मिलेंगे, उनके साथ ये बातें ज्यादा रेलेवेंट होगी। जैसे हमने 10 आज्ञा के दूसरे भाग के अन्य आज्ञाओं के साथ किया, इस आज्ञा में से भी मैं आपके समक्ष 3 बातों को रखना चाहूंगा। वही 3 बातें जो हमने पिछले आज्ञाओं के विषय में भी सीखा कि इस आज्ञा का अर्थ क्या है और इस आज्ञा के पीछे क्या है कारण, और इस अंत में इस आज्ञा के व्यावहारिक पहलुओं को हम देखेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे क्या है अर्थ इस आज्ञा का, इस कथन का, और उसके बाद हम सीखेंगे क्या है कारण, क्यों परमेश्वर ने हमें यह कथन दिया या यह आज्ञा दी, और अंत में क्या है व्यावहारिक प्रायोगिक जिम्मेदारी जो हमारे ऊपर आ जाती है इस आज्ञा के अंतर्गत। सबसे पहले इस आज्ञा का अर्थ क्या है। इस आज्ञा का अर्थ, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, या तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। यहां जब हम इस आज्ञा की भाषा को देखते हैं, ध्यान फरमाते हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल इस आज्ञा के लिए किया गया है वो कोर्ट कचहरी की भाषा है। साक्षी, साक्षी बनने का अर्थ क्या है, एक औपचारिक रूप से एक कोर्ट कचहरी के माहौल में गवाही। लेकिन यह आज्ञा किसी कोर्ट कचहरी में हमारी क्या जिम्मेदारी है वो उसके बारे में नहीं कह रही। यह आज्ञा, जैसे इससे पहले की सामाजिक आज्ञाओं के विषय में हमने कहा, सामान्य जिम्मेदारी क्या है हमारी, एक सामान्य जिम्मेदारी को यह आज्ञा हमें स्मरण दिला रही है। केवल कोर्ट कचहरी में क्या करना है, औपचारिक रूप से क्या करना है, उस तक सीमित नहीं है यह आज्ञा। तो यहां लिखा गया है, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। झूठी साक्षी से क्या तात्पर्य है, झूठी साक्षी न देना, क्या है इसका अर्थ, झूठी साक्षी न देना। झूठी साक्षी न देने का अर्थ है किसी के विरुद्ध भी हम झूठी तरह से या अनुचित तरह से या बहकाने वाले तरह से बातें न करें। हम किसी के विरुद्ध झूठी बातें न कहें,
अनुचित बातें न कहें, या हम भ्रम पैदा करने वाले बातों का इस्तेमाल किसी अन्य के विरुद्ध इस्तेमाल न करें। यह है इस आज्ञा का अर्थ। चाहे हम कोर्ट में, कचहरी में एक औपचारिक रूप से गवाही प्रस्तुत कर रहे हो, या हम जीवन के अन्य किसी भी संदर्भ में किसी से भी किसी के बारे में भी बात कर रहे हो, यह आज्ञा के अंतर्गत प्रभु हमें मना कर रहे हैं कि हम अनुचित या झूठी या भ्रम पैदा करने वाले शब्दों का इस्तेमाल किसी के विरुद्ध न करें। यह है इस आज्ञा का सरल भाषा में अर्थ। यह आज्ञा मना करती है कि हम अनुचित तरह से या झूठी तरह से किसी के बारे में कोई बातें न कहें। जब हम वचन पढ़ते हैं, कई बार कई जगह इसी आज्ञा को अलग अलग प्रकार से दोहराया गया है। निर्गमन 23:1 में हम पढ़ते हैं, झूठी बात न फैलाना। निर्गमन 23:1, झूठी बात न फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ न देना। नीति वचन 24:28 में हम पढ़ते हैं, नीति वचन 24:28, व्यर्थ अपने पड़ोसी के विरुद्ध साक्षी न देना और न उसको फुसलाना। तो कई बार इसी अर्थ में परमेश्वर का वचन हमें आगाह करता है कि हमें किस प्रकार से अपनी जुबान का इस्तेमाल दूसरे लोगों के प्रति करना चाहिए। तो किसी प्रकार की अनुचित बातें दूसरों के प्रति, किसी प्रकार की झूठी बातें दूसरों के प्रति, किसी प्रकार की भ्रम फैलाने वाली बातें दूसरों के प्रति हमारे मुंह से न निकले। यह आज्ञा साफ तौर पे ऐसा करने से हमें मना कर रही है। जब हम झूठी और अनुचित बातों के विषय में सोचते हैं, उसमें ऐसी बातें भी समाई हुई हैं, ऐसे कथन भी समाये हुए हैं जो बहकाने वाले कथन हैं। आपने झूठ बोला नहीं होगा, लेकिन कथनों का इस प्रकार से आपने उपयोग किया कि उस सच्चाई के चलते भी क्या फैलेगा, झूठ फैलेगा, या लोग बहक जाएंगे, लोग किसी के बारे में भ्रमित हो जाएंगे। तो झूठ न बोलने से तात्पर्य यह नहीं है कि हां मैंने मुंह से कोई भी झूठ नहीं बोला। झूठ न बोलने से यह भी तात्पर्य है कि आपने सच्चाई को इस प्रकार से नहीं बोला कि दूसरे के विषय में क्या फैले, भ्रम फैले या किसी प्रकार का डाउट फैले। जब हम शैतान के कथनों को परखते हैं, जब शैतान हव्वा के सामने आया और जब उसने जिन कथनों का इस्तेमाल किया, उन कथनों को जब हम परखते हैं, हम क्या पाते हैं? उत्पत्ति 3:5 में शैतान इस प्रकार से कहता है, सर्प इस प्रकार से हव्वा से कहता है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। क्या कहा शैतान ने? वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उस पेड़ का, जिस पेड़ के फल के खाने के विषय में मना किया गया है, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, परमेश्वर क्या जानता है? उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान प्राप्त करोगे। एक प्रकार से यह कह रहा है शैतान। क्या झूठ कह रहा है? वो एक झूठ नहीं है, क्योंकि सही है, परमेश्वर को मालूम है भले और बुरे की जानकारी देने वाले वृक्ष के फल को जिस दिन आदम हव्वा खाएंगे उस दिन उनकी आंखें खुल जाएंगी और वो भले और बुरे को पहचान जाएंगे। लेकिन शैतान ने झूठ नहीं बोला होगा, लेकिन शैतान ने क्या फैलाया? भ्रम फैला दिया। यानी एक झूठ को या किसी प्रकार के हानि को लाने के लिए उसने किसका इस्तेमाल किया? एक सत्य का इस्तेमाल किया। उसने झूठ नहीं बोला पूर्ण रूप से, लेकिन उसने सत्य को
झूठ फैलाने के लिए या किसी का बुरा करने के लिए इस्तेमाल में लाया। तो जब परमेश्वर हमसे कहते हैं तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, इस आज्ञा के अंतर्गत हमसे यह भी कहा जा रहा है कि तुम जिस उद्देश्य से वचनों का इस्तेमाल करते हो, तुम जिस उद्देश्य से या मंशा से किसी के बारे में कुछ कहते हो, उस उद्देश्य को भी क्या करना है, तुम्हें सच्चा रखना है। उस उद्देश्य को भी तुम किसी के बुराई के उद्देश्य से तुम्हें वचनों का इस्तेमाल नहीं करना। तो जहां तक इस आज्ञा का सवाल है, यह आज्ञा न केवल झूठे और अनुचित कथनों को दूसरों के प्रति कहने से हमें रोकता है, परंतु उसके साथ साथ ऐसे उद्देश्यों से भ्रम फैलाने वाले, बहकाने वाले कथनों के उपयोग से भी हमें रोकता है, जिससे दूसरों को क्या पहुंचे, हानि पहुंचे, दूसरों को नुकसान पहुंचे। या सरल भाषा में हम कहेंगे तो यह आज्ञा हमसे कहती है कि हमें हर प्रकार से अपने जुबान से क्या दूर करना है, झूठ को दूर करना है, भ्रम फैलाने वाले कथनों को दूर करना है, बहकाने वाले कथनों को दूर करना है। हमारे जुबान से हर प्रकार के झूठ फैलाने वाले, भ्रम फैलाने वाले, बहकाने वाले कथनों को हमें दूर करना है। या सरल भाषा में यह आज्ञा हमें यह जिम्मेदारी देती है कि हम अपने जीवन में से सब प्रकार के असत्यता को दूर करें। यह है सरल भाषा में इस आज्ञा का अर्थ कि हम अपने जीवन में से हर प्रकार के असत्यता को क्या करें, दूर करें। असत्य बातें हमारे जीवन में पाई न जाए। और अगर हम इसी आज्ञा को सकारात्मक रीति से प्रस्तुत करें तो क्या है सकारात्मक अर्थ इस आज्ञा का? नकारात्मक रीति से हमने कहा इस आज्ञा का अर्थ है हमारे जीवन से सब असत्यताएं दूर हो, एक झूठी जुबान या भ्रम फैलाने वाला और बहकाने वाला जुबान हमसे दूर हो। और सकारात्मक रूप से अगर इस आज्ञा को देखें, इस आज्ञा का क्या है अर्थ? यह आज्ञा का अर्थ है हम एक दूसरे के साथ अपने लेन देन में या संबंध में सत्य और केवल सत्य में बने रहें। एक दूसरे के साथ हमारे संबंध में किसी प्रकार के असत्यता का स्थान नहीं है। सत्य से, खराई से हमें एक दूसरे के साथ क्या करना है, लेन देन रखना है। या किसी ने कहा है इस प्रकार से कि इस आज्ञा का यह डिमांड रखती है कि हम केवल सत्य बोलें, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी जुबान से केवल क्या निकले, सत्य निकले। और किस उद्देश्य से सत्य निकले? दूसरों के भलाई के लिए सत्य हमारे जुबान से निकले। जैसे हमने चौथे आज्ञा में सीखा, क्या हमने चौथे आज्ञा में सीखा? चौथे आज्ञा के अंतर्गत परमेश्वर ने हमें क्या बोला? तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। इस आज्ञा का अर्थ भी उसी प्रकार का एक अर्थ है। चौथी आज्ञा में परमेश्वर के विषय में किसी प्रकार के झूठ को या असत्य को फैलाने से हमें वर्जित किया गया है, परंतु इस नवे आज्ञा में अन्य लोगों के बारे में किसी प्रकार की अनुचित बातें या झूठ को फैलाने से हमें वर्जित किया गया है। तो भाइयों और बहनों, आइए हम अपने जीवन को परखें। हम कहां खड़े हैं? हम किस प्रकार के भाषा का या बोली का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के प्रति? झूठ से भरी बोली, अनुचित बातें, बहकाने वाली बातें, भ्रम फैलाने वाली बातें, या सच्चाई और भले इच्छा के साथ, दूसरों के प्रति अच्छे इच्छा के साथ हम जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
जब हम पुराने नियम को या बाइबल को परखते हैं, बाइबल में हम इस आज्ञा का अर्थ समझने के लिए जो सबसे उत्तम उदाहरण पाते हैं, वो उदाहरण किसका है? हमने अभी देखा, शैतान का उदाहरण। शैतान जब हव्वा से बात कर रहा था, उसने जो जो किया वो सब इस आज्ञा के अर्थ के विपरीत किया। इस आज्ञा के अंतर्गत हमने सीखा, अब कहा क्या है इस आज्ञा का अर्थ? अनुचित बातें मत करो दूसरों के प्रति, झूठी बातें मत करो दूसरों के प्रति, भ्रम फैलाने वाले, बहकाने वाले बातों को दूसरों के प्रति मत करो। अच्छी इच्छा के साथ, भले इच्छा के साथ, दूसरों के प्रति अच्छी इच्छा के साथ हमें बातों का इस्तेमाल करना है। लेकिन जब शैतान को हम देखते हैं उस तीसरे अध्याय में, उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में, शैतान इन सब अर्थों को वहां क्या कर रहा है? उसके विपरीत कार्य कर रहा है। जब हम उत्पत्ति तीसरे अध्याय में पढ़ते हैं, चौथे आयत में शैतान क्या कर रहा है? चौथे आयत में शैतान स्त्री से कहता है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। उस फल के विषय में, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल के विषय में शैतान स्त्री से क्या कहता है? तुम निश्चय न मरोगे। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम निश्चय मर जाओगे। क्या कर रहा है शैतान? झूठ बोल रहा है, स्पष्ट झूठ बोल रहा है। उसके बाद उत्पत्ति 3:5 में जो हमने अभी पढ़ा ऑलरेडी, उसमें शैतान ने क्या बोला? वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वहां शैतान क्या कर रहा है? वहां धोखा दे रहा है, बहका रहा है, सत्य का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन किस उद्देश्य के साथ? बहकाने के उद्देश्य के साथ। तुम खाओ, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम किसके समान हो जाओगे? परमेश्वर के समान हो जाओगे। ये क्यों कहा गया? बहकाने के लिए, ताकि आदम और हव्वा का क्या हो? भला ना हो, परंतु उनका बुरा हो जाए। और इन दोनों वक्तव्यों के जरिए शैतान परमेश्वर के चरित्र के साथ क्या कर रहा था? परमेश्वर के चरित्र को बदनाम कर रहा था कि परमेश्वर अच्छा नहीं है, विश्वसनीय नहीं है। वो अपने उस विशेष पदवी को बचाने के लिए तुमसे कहा है कि तुम मत खाना, क्योंकि तुम खाओगे तो उसके समान बन जाओगे। तो ये सब हर प्रकार से इस नवे आज्ञा का उल्लंघन शैतान यहां कर रहा था। वो झूठ बोल रहा था, वो भ्रम पैदा कर रहा था, परमेश्वर के चरित्र को वह बदनाम कर रहा था, वह गलत इच्छा से सत्य का इस्तेमाल कर रहा था कि सामने वाले का क्या हो? नुकसान हो जाए। तो भाई और बहनों, आइए हम अपने जीवन को परखें। क्या हम इस नवे आज्ञा का पालन करने वाले लोग हैं या उल्लंघन करने वाले लोग हैं? जैसे हमने कहा, जैसे हमने सीखा, केवल हमने क्या सत्य के शब्द इस्तेमाल किए, वहां तक यह आज्ञा का अर्थ सीमित नहीं है। किस उद्देश्य से इस्तेमाल किए, वह उद्देश्य भी उस आज्ञा के अर्थ के अंतर्गत आता है। तो आइए हम परखें किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हम एक दूसरे के प्रति करते हैं, किस उद्देश्य से हम उन शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे के प्रति कर रहे हैं। तभी हम इस नवे आज्ञा का पालन करने वाले लोग बनेंगे। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। दूसरी बात जो इस आज्ञा में से मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, क्या है उद्देश्य जिसके चलते प्रभु ने कहा कि तू झूठी साक्षी न देना? किस उद्देश्य के चलते या किस लक्ष्य के चलते, किस कारण के चलते परमेश्वर हमसे कहते हैं कि तू झूठ न बोलना या तू बहकाने वाले शब्दों का इस्तेमाल न करना, तू किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस प्रकार का कार्य, इस अपने शब्दों का इस्तेमाल न करना? क्यों प्रभु इस प्रकार से हमसे कहते हैं? पहले आज्ञाओं के माफिक इस आज्ञा में भी हम इसके संग हम कोई इसका कारण नहीं पाते, परंतु
जिस संदर्भ में इन आज्ञाओं को दिया गया है और जिस प्रभु ने इन आज्ञाओं को दिया गया है, जब हम संदर्भ को देखते हैं और उस परमेश्वर को देखते हैं, हम कुछ कारण पाते हैं क्यों परमेश्वर हमें इस आज्ञा को दे रहे हैं। सबसे पहला कारण वही कारण है जो हमने अन्य आज्ञाओं के विषय में भी बोला। समाज के हित को बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दी है कि तू झूठी साक्षी न देना। कहां कैसे समाज का हित कायम रहता है जब समाज झूठी साक्षी नहीं देता? किस प्रकार से समाज का हित कायम रहता है? इस आज्ञा के अंतर्गत परमेश्वर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति के मान या सम्मान को सुरक्षित बना रहे हैं। यह आज्ञा क्या कर रही है? व्यक्ति के, समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति के मान सम्मान को सुरक्षित कर रही है। क्योंकि झूठी साक्षी क्या करती है? मान और सम्मान को बिगाड़ देती है। यह आज्ञा मान और सम्मान को सुरक्षित रख रही है। मान और सम्मान को सुरक्षित रखने से समाज का हित, मान सम्मान को सुरक्षित रखना और समाज के हित के बीच में क्या है संबंध? जब हम किसी भी समाज के विषय में सोचते हैं, एक समाज किस प्रकार से कार्य करता है, या एक समाज में जो समाज की विश्वसनीयता है वह किसके ऊपर आधारित है? समाज की विश्वसनीयता किसके ऊपर आधारित है? उस गवाही के ऊपर आधारित है जो एक व्यक्ति दूसरे के बारे में देता है। समाज की विश्वसनीयता, हम जो गवाही एक दूसरे के बारे में देते हैं उसके ऊपर कायम रहता है। और जिस समाज में विश्वसनीयता नहीं है, उस समाज में जीवन कैसा होगा? जिस समाज में आप एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, उस समाज में जीवन कैसा होगा? अच्छा होगा, कठिन होगा, बुरा होगा, बहुत कठिन होगा? कैसा होगा? बहुत कठिन होगा, बुरा होगा, क्योंकि आप एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तो ये आज्ञा एक ऐसे समाज को बना रही है जिस समाज में विश्वसनीयता कायम रहेगी, जहां एक भले व्यक्ति का मान और सम्मान बना रहता है। भला कौन है, बुरा कौन है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है, ये जो अंतर है वो कायम रहता है। भले को बुरे का दर्जा नहीं दिया जाता, बुरे को भले का दर्जा नहीं दिया जाता, क्योंकि सच्चाई की स्थिति बनी रहती है, खराई की स्थिति बनी रहती है। तो यह जो आज्ञा है समाज के विश्वसनीयता को कायम रखती है, मनुष्य के, व्यक्ति के मान सम्मान को सुरक्षित रख के। दूसरा कारण क्यों परमेश्वर ने, दूसरी वजह कैसे यह आज्ञा समाज के हित को संभालती है, दूसरा कारण है असत्यता या झूठ द्वारा लाए जाने वाला खतरा। किसी भी समाज में असत्यता और झूठ क्या कार्य करता है? एक बहुत बड़े खतरे को उत्पन्न करता है। किस प्रकार का खतरा? जब हम समाज के या संसार के इतिहास को पढ़ते हैं, संसार के इतिहास में जो सबसे बड़े सामाजिक विवाद या सामाजिक खतरों के उदाहरणों को हम इतिहास में से उठाएंगे, उन खतरों के पीछे जो वजह पाएंगे वो वजह क्या है? झूठ है। जब हम इतिहास को देखते हैं, इतिहास में हम पाते हैं कि एक ऐसा जमाना था जब जो काले लोग थे, अफ्रीका के लोग थे, उन्हें क्या किया जाता था? उन्हें एक गुलाम के रूप में, एक मनुष्य के रूप में नहीं, गुलाम के रूप में उनको रखा जाता था, उनका व्यापार किया जाता था, उनको बेचा जाता था, खरीदा जाता था, उनको मनुष्य के रूप में देखा नहीं जाता था। ये सामाजिक बुराई
समाज में के इतिहास में, संसार के इतिहास में कई वर्षों तक बनी रही। इस बुराई के पीछे क्या था कारण? इस बुराई के पीछे कारण था यह झूठ कि जो गोरे हैं वो कालों से सुपीरियर हैं या उत्तम श्रेणी के हैं या ऊंचे श्रेणी के हैं, वो विशेष मनुष्य हैं। तो उन्होंने क्या किया? दूसरों को एक निम्न स्तर में रखा और उन्हें उस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया। वो था उसका कारण। एक झूठ के पीछे पूरे समाज में भिन्नता की भावना आ गई। हम नाजी के बारे में, हम हिटलर के बारे में पढ़ते हैं, हिटलर के जर्मनी के बारे में पढ़ते हैं। हिटलर के जर्मनी में क्या हुआ? लगभग 60 लाख यहूदियों को गैस चेंबर में डालकर मार दिया गया। 60 लाख यहूदियों को लगभग 4-5 साल के अंतराल में। उस इतने बड़े बुराई के पीछे या इतने बड़े क्या कहेंगे, एक क्रिमिनल ऑफेंस के पीछे क्या था? वजह क्या थी? एक झूठ। वो क्या है कि आर्यन रेस या आर्यन वंश क्या है? अन्य सब वंशों से श्रेष्ठ है और उसको, उसके वर्चस्व को क्या बनना है? प्यूरिटी को बनाए रखना है। तो निचले लोगों को क्या करो? मार दो, खत्म करो। वो झूठ था उसके पीछे कारण। तो एक झूठ ने कितने लोगों को मार डाला? 60 लाख लोगों को मार डाला। हम जब अपने समाज में देखते हैं, जब इस राज्य को देखते हैं, उत्तर भारत को देखते हैं, जो ये जातिवाद है, उसके पीछे क्या है? आधार क्या है? एक झूठ है। क्या है झूठ? कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से श्रेष्ठ है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से निम्न श्रेणी का है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ऊंचे श्रेणी का है। ये सब झूठ के चलते समाज क्या हो जाता है? समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां आती है। तो ये आज्ञा समाज में इस प्रकार के बुराइयों को आने से रोकती है। झूठ के चलते आने वाले खतरों से समाज को यह आज्ञा सुरक्षित रखती है। जब हम सोचते हैं कि हिटलर कैसे 60 लाख लोगों को मारने में सफल रहा, क्या सब लोग हिटलर के जैसे बुरे थे? क्या सब लोग हिटलर के जैसे बुरे लोग थे? नहीं, बहुत सारे इसमें अच्छे लोग थे। लेकिन ये अच्छे लोग भी किस में आ गए? झूठ के चपेट में आ गए। और उनके वो झूठ के चपेट में क्योंकि आ गए, अब वो क्या करने लगे? उस गलत को अच्छा समझकर करने लगे। क्योंकि झूठ क्या फैलाया गया कि तुम जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो? बहुत नेकी का काम कर रहे हो। जब एक आतंकवादी जाकर 100 लोगों को मार के खुद मर जाता है, वो क्या सोच के मर रहा है? वो उस झूठ के बहकावे में मर रहा है कि मैं क्या काम कर रहा हूं? मैं बहुत भला काम कर रहा हूं और सीधा कहां जाऊंगा? जन्नत में जाऊंगा। इन सब लोगों को मैं क्या कर रहा हूं? मार रहा हूं। मैं नेकी का काम कर रहा हूं। तो एक झूठ समाज में किस किस प्रकार के खतरों को लेकर आती है। पिछले साल मैंने एक घटना पढ़ा, एक बेंगलुरु में एक आईटी कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले एक व्यक्ति ने नई गाड़ी खरीदी। नई गाड़ी खरीद के शनिवार के दिन वो घूमने के लिए गए अपने मित्रों के साथ। किसी दूर दराज इलाके में गए और वहां एक नदी देखा। नदी के पास उन्होंने पिकनिक मनाया। लौटते समय नहीं, जाते समय उन्होंने, वहां कुछ बच्चे थे, उन बच्चों को टॉफी वितरित की। यही ग्रुप जब पिकनिक मनाकर वापस लौट रहे थे, एक बहुत बड़ा झुंड उनके पीछे आगे उन्हें घेर लिया और उस व्यक्ति को मार डाला। क्या था कारण? व्हाट्सएप में यह समाचार फैला दिया गया कि बच्चों को अपहरण करके ले जाने वाला समूह आया है, हमारे गांव में बैठा है। और उस व्यक्ति को जो छुट्टी मनाने के लिए शनिवार गया था, उसे मार डाला। क्या है कारण? झूठ। एक झूठ जिसे सत्य के रूप में लोगों में
बांट दिया गया। और झूठ ने क्या किया? समाज में बुराई को पैदा किया। तो आइए हम समझें झूठ कितना खतरनाक है, कितने खतरनाक परिणाम को झूठ समाज में लेकर आता है, किस प्रकार से एक झूठ समाज के हित को नष्ट करता है। केवल समाज के हित को नहीं, कलीसिया के हित को, परिवार के हित को, जहां कहीं भी झूठ को स्थान दिया जाता है वहां किसी ना किसी प्रकार का क्या आता है? नुकसान आता है, बुराई आती है। तो यह आज्ञा परमेश्वर ने हमें क्यों दी? ताकि हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस परिवारों में रहते हैं, हम जिस कलीसियाओं के भाग हैं, वहां के हित की रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की कोई असत्यता का स्थान नहीं होना चाहिए। दूसरा कारण क्यों परमेश्वर हमें यह आज्ञा दे रहे हैं, क्या है कारण? दूसरा कारण हम पाते हैं परमेश्वर के स्वभाव में। कौन है यह परमेश्वर जिसने हमें यह आज्ञा दी है कि तू झूठी साक्षी न देना? हम परमेश्वर के स्वभाव में कारण पाते हैं क्यों हमें झूठ से अपने जीवन को मुक्त करना है। कौन है हमारा परमेश्वर जो हमें यह आज्ञा देता है? हमारा परमेश्वर सच्चा है। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हमारा परमेश्वर सत्य है, हमारा परमेश्वर वही सत्य है। एक्चुअली परमेश्वर सच्चा नहीं है, परमेश्वर सत्य है। और परमेश्वर सच्चा भी है। क्या है मतलब जब हम कहते हैं हमारा परमेश्वर सत्य है, हमारा परमेश्वर सच्चा है, क्या है अर्थ? हम यह कह रहे हैं कि सच्चाई हमारे परमेश्वर का वह स्वभाव है जिसके चलते परमेश्वर वही करते हैं जो उन्होंने कहा है। हमारा परमेश्वर वही करता है जो उन्होंने कहा है, या परमेश्वर ने जो जो कहा है परमेश्वर वह उन बातों को पूरा करते हैं। गिनती 23 के 19 में हम पढ़ते हैं, गिनती 23 का 19, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? हमारा परमेश्वर सच्चा है, उसने जो कहा है वो वह करता है। मत्ती 5 के 17 और 18 में हम पढ़ते हैं, मत्ती 5 का 17 और 18, आप बाद में पढ़ सकते हैं, लिख लीजिए, मैं पढ़ रहा हूं। यह न समझो कि मैं व्यवस्था तथा भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। परमेश्वर ने जो कहा है वो होकर ही रहेगा, एक बिंदु या एक मात्रा भी बिना पूरा हुए नहीं जाएगी। दूसरा कोरिन्थियों 1 का 20 पौलुस कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हां के साथ। परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं उसमें ना की कोई गुंजाइश नहीं है। परमेश्वर ने जो कहा है वो होगा, 100% होगा, 100% होगा। हमारा परमेश्वर सच्चा है, उसमें झूठ नहीं है। और क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है, हम जो परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर का बेटा बेटी हैं, परमेश्वर से रिश्ता होने का दावा करने वाले लोग हैं, हमारे अंदर भी क्या होना चाहिए? केवल सत्य होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। हम में भी झूठ का कोई अंश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूहन्ना 8वें अध्याय में प्रभु क्या कहते हैं? झूठा कौन है? शैतान है झूठ का पिता। तो झूठ अगर मेरे अंदर है तो मैं किसके संग जुड़ रहा हूं? मैं कह रहा हूं मैं शैतान का हूं। नहीं, मैं शैतान का नहीं, आप शैतान के नहीं, हम किसके हैं? परमेश्वर के। और हमारे अंदर झूठ नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर सच्चाई होनी चाहिए। हमारा हाँ हाँ हो, हमारा ना हो। इससे बढ़कर इससे अधिक हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं हो।
दूसरी विशेषता परमेश्वर के स्वभाव की, जिसके चलते परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दी है, हमारा परमेश्वर न केवल सच्चा है, सत्य है, परंतु उसके साथ साथ हमारा परमेश्वर धर्मी है। ही इज द गॉड ऑफ जस्टिस। वो धार्मिकता निभाता है। धार्मिकता मतलब कोर्ट कचहरी में क्या होता है? न्याय। वो न्याय करने वाला प्रभु है। जैसे हमने सीखा, झूठी साक्षी न देना। जब एक व्यक्ति झूठी साक्षी देता है, वो क्या करता है? वो किसी को न्याय से वंचित करता है। झूठ किसी के जीवन में न्याय को आने से रोकता है। और क्योंकि हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला धर्मी परमेश्वर है और हम धर्मी परमेश्वर के संतान हैं, हमें भी अपने जीवन में क्या करना है? न्याय को होने से रोकना नहीं है। हमें झूठी साक्षी नहीं देना है। परमेश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कभी भी किसी के जीवन में न्याय को होने से रोकता नहीं है। व्यवस्था विवरण 32:4 में हम पढ़ते हैं, वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। हमारा परमेश्वर न्याय से भरे कामों को करता है। भजन संहिता 89:14 में पढ़ते हैं, तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है और हमें भी किसी भी ऐसे कार्य को नहीं करना, हमें भी झूठ का इस्तेमाल नहीं करना जिससे कि किसी के जीवन में न्याय को मिलने से वह वंचित रह जाए। तो आइए हम समझें क्यों परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दी है। क्या है कारण? समाज के हित को बनाए रखने के लिए, और क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है और न्याय करने वाला धर्मी परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमें इन आज्ञाओं को दिया है। अंत में इन आज्ञाओं से जुड़े कुछ व्यावहारिक पहलुओं को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। क्या किन किन क्षेत्रों में यह आज्ञा मुझे और आपको जिम्मेदार बनाती है? हमने इस आज्ञा का सर्वप्रथम अर्थ समझा। क्या है इस आज्ञा का अर्थ? हमें किसी के विरुद्ध झूठी बातें नहीं कहनी, अनुचित बातों को नहीं कहना, भ्रम फैलाने वाले बातों को नहीं करना। सदिच्छा के साथ हमें जुबान का इस्तेमाल करना है। दूसरों के प्रति भले इच्छा के साथ हमें इस जुबान का इस्तेमाल करना है। अब इस अर्थ का व्यावहारिक पहलू क्या है? यह आज्ञा व्यावहारिक रूप से हमारे ऊपर किन जिम्मेदारियों को लाती है? कुछ बातों को मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। सर्वप्रथम, यह आज्ञा हमें जिम्मेदार बनाती है दूसरों के प्रति किस प्रकार के विचारों को हम अन्य लोगों के हृदय में पैदा कर रहे हैं। यह आज्ञा हमें जिम्मेदार बनाती है कि हम किस प्रकार के विचारों को दूसरों के प्रति, विचारों को दूसरे किसी व्यक्ति के हृदय में हम पैदा कर रहे हैं। This commandment makes us responsible for the opinion we produce in the mind of a second person concerning a third person. हम किस प्रकार के विचार को पैदा करने के उद्देश्य से किसी के बारे में बातों को कहते हैं, लोग उस व्यक्ति के बारे में कैसे विचारों को रखें। यह आज्ञा हमें जिम्मेदार बनाती है कि हम केवल इस प्रकार के उद्देश्य से अपने वचनों का इस्तेमाल करें कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में सच्चे विचारों को रखे, गलत विचारों को न रखे। आप समझ रहे हैं? जब आप मुझसे किसी के बारे में बात करते हो, स्वाभाविक है कि मेरे अंदर उस व्यक्ति के बारे में, जिसके बारे में आप मुझसे बातें कर रहे हो, कुछ
ओपिनियन, ओपिनियन क्या है? नहीं, सलाह नहीं, विचार ही है ना, कुछ विचार, राय, हाँ राय, कुछ विचार, कुछ राय मेरे अंदर क्या होंगे? पैदा होंगे। आप नहीं कह रहे हैं वो झूठा है, लेकिन आप जब कुछ किसी तरीके से किसी के बारे में मुझसे बात करेंगे तो मेरे मन में क्या राय पैदा होगा? हाँ, ये व्यक्ति जरूर झूठा है या अविश्वसनीय है। आपने अपने, जैसे हमने उदाहरण के लिए लिया, जब शैतान ने परमेश्वर के बारे में बोला उत्पत्ति 3:5 में, अगर आप हव्वा के स्थान में होते तो परमेश्वर के विषय में आपके मन में किस प्रकार के राय पैदा होते? शैतान ने हव्वा से परमेश्वर के बारे में क्या कहा? क्या कहा? वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये कथन सुनने के बाद, शैतान के इस कथन को सुनने के बाद हव्वा के मन में परमेश्वर के बारे में किस प्रकार का राय उत्पन्न हुआ होगा? परमेश्वर विश्वसनीय नहीं है, यही राय उत्पन्न हुआ होगा ना, परमेश्वर से थोड़ा दूर रहना है, वो हमारे हित को नहीं ढूंढ रहे, अपने हित को ढूंढ रहे। हम भी अक्सर इस प्रकार के भाषा का इस्तेमाल एक दूसरे के प्रति करते हैं। मैं आपके पास आऊंगा और किसी और के प्रति, किसी और के बारे में कुछ बातों को कहूंगा, मैं उन बातों में एक भी झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन इस उद्देश्य से उस बात को कहूंगा, इस तरीके से उस बात को कहूंगा कि आपके अंदर उस व्यक्ति के बारे में कैसे राय उत्पन्न होंगे? गलत राय उत्पन्न होंगे। यह आज्ञा हमें जिम्मेदार बनाती है कि हम गलत राय उत्पन्न करने के मंशा से किसी भी शब्दों का इस्तेमाल न करें। हम केवल अपने शब्दों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, हम केवल किस मंशा से हम उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उतने तक जिम्मेदार नहीं है, हम इसके लिए भी जिम्मेदार है कि मेरे शब्दों के इस्तेमाल से सामने वाले के मन में अन्य किसी के बारे में कैसे राय उत्पन्न हो रहे हैं, सही है या गलत है। तो यह आज्ञा हमें, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ला रही है। तो आइए हम सतर्क रहें, हम किस प्रकार के राय को पैदा एक दूसरे के बारे में कर रहे हैं। दूसरा एक व्यावहारिक पहलू इस आज्ञा का है, यह आज्ञा हमें जिम्मेदार बनाती है न केवल उस कथन के लिए जो हम बोलते हैं, परंतु उस कथन के लिए भी जो हम सुनते हैं। यह आज्ञा हमें जिम्मेदार बनाती है न केवल उस कथन के लिए जो हम कह रहे हैं अन्य लोगों के प्रति, परंतु उस कथन के लिए भी जो हम सुन रहे हैं अन्य लोगों के विषय में। अर्थ समझे आप इस शब्द का, इस वाक्य का जो मैंने कहा? यहां जो शब्द है, मूल शब्द है जिसको देना से अनुवाद किया गया है, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। ये जो देना शब्द है, बेयर, हिंदी में, इंग्लिश में बेयर, वो जो शब्द है उसका एक अर्थ है, एक शेड ऑफ मीनिंग है टू हियर, सुनना, टू रिसीव एन आंसर, एक उत्तर प्राप्त करना। तो यहां एक तरीके से कहा गया है, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न सुनना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी मत ग्रहण करना। क्या होता है जब कोई आता है मेरे सामने और किसी के बारे में झूठी साक्षी कहता है और मुझे मालूम है कि यह व्यक्ति सही नहीं कह रहा, परंतु मैं चुप रहता हूं? क्या होता है जब कोई मेरे, आपके विषय में मुझसे आके कह रहा है, मुझे मालूम है ये भाई ऐसा नहीं है, लेकिन मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं झूठी साक्षी दे रहा हूं। हव्वा ने क्या किया? जब हव्वा से आके शैतान ने कहा, सर्प ने कहा कि
निश्चय तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम इस वृक्ष के फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाओगी, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। हव्वा ने क्या किया? क्या करना चाहिए था हव्वा को? हव्वा को कहना चाहिए था तुम झूठ बोल रहे हो, परमेश्वर ऐसा नहीं है। लेकिन हव्वा ने क्या किया? चुपचाप सुना। चुपचाप सुनने से क्या तात्पर्य है? हाँ शैतान तुम जो कह रहे हो सब सही है। वही काम मैं और आप भी कहते हैं। जब कोई आकर किसी के बारे में हमसे बुरा कहता है जो हमें मालूम है सही नहीं कह रहा, और हम चुपचाप उसे सुनते हैं, उसे सही करने का प्रयत्न नहीं करते, हम उसके साथ शामिल हो रहे हैं झूठी साक्षी देने में। तो मुझे मुंह से कुछ कहने की जरूरत नहीं। जब मैं गलत सुन रहा हूं, चुपचाप सुन रहा हूं, मैं उस गलत को क्या कर रहा हूं? स्वीकृति प्रदान कर रहा हूं, उसे मैं बढ़ावा दे रहा हूं। इसलिए लेव्यावस्था 5:1 में हम पढ़ते हैं, लेव्यावस्था 5:1, और यदि कोई साक्षी होकर ऐसा पाप करे कि शपथ खिलाकर पूछने पर भी क्या तूने यह सुना अथवा जानता था, और वह बात प्रकट न करे, तो उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। सरल भाषा में हमें कुछ सच्चाई मालूम है, लेकिन हमने उस सच्चाई को प्रस्तुत नहीं किया, झूठ को पनपने दिया, हम पाप कर रहे हैं, इस आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, हम अधर्म का कार्य कर रहे हैं। तो यह आज्ञा हमें जिम्मेदार बनाती है हम क्या सुन रहे हैं, यह आज्ञा हमें जिम्मेदार बनाती है हम क्या बोल रहे हैं। दोनों क्षेत्र में मेरी और आपकी अब क्या है? जिम्मेदारी है। तीसरा प्रायोगिक पहलू इस आज्ञा का, यह आज्ञा हमें चेतावनी देती है लोगों के विरुद्ध, लोगों को बदनाम करने के हर प्रयत्न से। बदनाम मतलब इंग्लिश में स्लैंडर है, सिन ऑफ स्लैंडर। किसी को बदनाम करने के लिए बातों को कहना। बदनाम करने के लिए कहने से क्या मतलब है? आप एक झूठ को पैदा करेंगे और उस झूठ को दूसरों के प्रति झूठ को फैलाएंगे, तब किसी व्यक्ति की क्या होगी? बदनामी होगी। हर ऐसे कार्यों से यह आज्ञा हमें रोकती है। हम ऐसे किसी बात को पैदा न करें, ऐसे किसी बात को न फैलाएं जिससे अन्य किसी के मान सम्मान को हम हानि पहुंचाएं। बदनामी से क्या होता है? किसी का सुनाम बिगड़ जाता है। हम किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा नुकसान क्या पहुंचा सकते हैं? अगर कोई आके मुझसे पैसा लेकर चले जाए, मैं पैसा दोबारा कमा सकता हूं। मेरा कोई मोबाइल चोरी कर ले, मैं मोबाइल दोबारा खरीद सकता हूं। लेकिन कोई मेरा मान सम्मान मुझसे दूर ले जाए, चरित्र क्या कहते हैं, मान हानि, हाँ, चरित्र हनन करे, तो उसे वापस प्राप्त करना असंभव है। और जब हम किसी के विषय में गलत बातों को फैलाते हैं, हम क्या कर रहे हैं? किसी का चरित्र हनन कर रहे हैं। हम एक ऐसा इतना बड़ा डैमेज, नुकसान किसी को पहुंचा रहे हैं जो कभी समेट नहीं पाएंगे। मैंने कहीं पढ़ा या सुना एक घटना, एक सही घटना है। कलीसिया में एक अगुवे के विरुद्ध एक बहन ने एक ऐसी बात फैला दी। एक आपसी कुछ तनाव था और उस तनाव के चलते बदला लेने के लिए उस बहन ने उस व्यक्ति के विरुद्ध एक झूठी बात फैला दी, और उस व्यक्ति को, वो कलीसिया का अगुवा था, उस झूठ के चलते उस व्यक्ति को बहुत कष्टों से गुजरना पड़ा। बाद में ये स्त्री ने मन फिराया और इस स्त्री ने जाके उस अगुवे से कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ये बात आपके विरुद्ध फैला दी, मुझे नहीं मालूम था इसका इतना कुछ असर होगा, आप मुझे माफ़ कीजिए, मैं क्या करूं आप बताइए। उस पास्टर ने कहा, उस अगुवे ने कहा, आप एक काम करो। उसने एक हाथ में पन्ना लिया और पन्ने को फाड़ा,
बहुत टुकड़ों में उस पन्ने को फाड़ा पास्टर ने और उस स्त्री को पकड़ा दिया। आप इसे लेकर जाओ। कहाँ किसने कहा था, मैंने कहीं सुना था, एक क्या है किसी वहाँ जो बड़ा मकान है, सबसे ऊंचा बिल्डिंग है, वहाँ जाके आप नीचे डाल दो, 10वें मंजिल के ऊपर जाओ और फैला दो और सब वापस इकट्ठा करके मेरे पास लेकर आओ। उसने कहा असंभव है करना, क्योंकि 10वें या 12वें जो भी मंजिल से आप पन्नों को नीचे डालेंगे वो कहाँ जाएगी, कोई बिखर जाएगी, उसे कोई लेकर नहीं आ सकता। तो उसने कहा असंभव है करना। तो उस पास्टर ने कहा तुमने जो किया उसको समेटना भी अब असंभव। तो हम किसी के नाम को बदनाम न करें, हम बहुत सतर्क रहें। कब ये नाम बदनाम होता है, जैसे हमने पहले सीखा, केवल बोलते समय नहीं, सुनते समय भी। हम जिम्मेदार हैं, हम एक दूसरे के बारे में क्या बोल रहे हैं, हम एक दूसरे के बारे में क्या सुन रहे हैं। हम ऐसी क्षति हानि ना पहुंचाए किसी को जो जिसको पहुंचाने के बाद हम भी इस एहसास को प्राप्त करें कि अरे अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं असहाय हूं। हम भी असहाय महसूस करेंगे और जिसके विरुद्ध हमने किया उसे भी हम असहाय बना देंगे। तो आइए हम अपने जुबान के प्रति सतर्क रहे। लेव्यावस्था 19:16 में हम पढ़ते हैं, लूथरा बन के अपने लोगों में न फिरा करना, यानी किसी का बदनामी न करना। हम वचन में साफ तौर पे पढ़ते हैं, एक दूसरे के बदनामी का काम हम पुराने जीवन में किया करते थे, लेकिन आज हम प्रभु के लोग हैं, हम एक दूसरे की बदनामी न करें। चौथी और अंतिम प्रायोगिक पहलू क्या है इस आज्ञा का प्रायोगिक पहलू? जैसे हमने कहा, इस आज्ञा का अर्थ है हमारे जुबान से निकलने वाली बातें क्या हो, सत्य हो। सत्य का अर्थ क्या है? हम जो बातें कह रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार है। यह आज्ञा हमें जिम्मेदार बनाती है उन बातों के लिए जो मेरे मुंह से, आपके मुंह से निकल रही है। हमारी हां हां हो, हमारी ना ना हो। हम सत्य बोलने वाले लोगों के रूप में जाने जाए, क्योंकि जहां सत्य है वहीं विश्वसनीयता है, जहां असत्य है वहां विश्वसनीयता नहीं है। इसलिए प्रभु कहते हैं मत्ती 5:37 में, परंतु तुम्हारी बात हां की हां या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। हमारी हां की बात, हमारी हां हां हो, हमारी ना ना हो। कभी भी हां ना के लिए मत बोलिए, ना हां के लिए मत बोलिए। हम सत्य वाले लोग बने, सत्य बोलने वाले लोग बने। हम जिम्मेदार हैं कि क्या कथन मेरे मुंह से निकला है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। आज हमने क्या सीखा? तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। क्या है अर्थ इस आज्ञा का? हम एक दूसरे के बारे में कैसे बातें कहें, कैसी बातें न कहें? अनुचित, झूठी, भ्रम फैलाने वाले और संदेह फैलाने वाले बातों को न करें, परंतु कैसी बातें करें? सदिच्छा के साथ, दूसरों के प्रति अच्छे इच्छा के साथ हम एक दूसरे के विषय में बातों को कहें। सच्चाई हमारे अंदर रहे, असत्यता हमारे अंदर न रहे। क्यों प्रभु ने आज्ञा दी है? क्या है कारण? समाज के हित के लिए, परिवार के हित के लिए, कलीसिया के हित के लिए। क्योंकि जहां सत्य है वहां विश्वसनीयता है, और जहां असत्य है वहां कई प्रकार की बुराइयां आती हैं। और हमारा परमेश्वर जिसके हम बेटा बेटी हैं वो खुद कौन है? सच्चा है और न्यायी है। तो हमें भी सच्चा रहना है और हमें भी न्याय से किसी को झूठ बोल के वंचित नहीं करना। और क्या है व्यावहारिक पहलू? हम जिम्मेदार हैं, हम क्या सुन रहे